राम राम दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं अपने टुक टुक से एक चैलेंज शुरू कर रहा हूं। आज से अपना देखता हूं 31 दिन में मैं कितने पैसे कमाता हूं टुक टुक से। मेरी आज की पहली बुकिंग थी दीपू के घर से, जिसकी बुआ को लेकर जाना था मुझे बनबसा मार्केट में छोड़ने के लिए। मैंने छोड़ दिया था दीपू की बुआ को बनबसा में और उनने बनबसा छोड़ने के दिए मुझे 100 रुपये। फिर मैं जा रहा था फागपुर में, क्योंकि फागपुर से सवारी ले जानी थी बनबसा। तो रेलवे फाटक में पहुंचा, जैसे ही वैसे लगा हुआ था रेलवे फाटक। मैं पहुंच चुका हूं अपने सालिग्राम के पास, जिनको लेकर मुझे जाना है बनबसा मार्केट, क्योंकि उनको राशन लाना है पूरे महीने का। सालिग्राम को मार्केट में छोड़ने के बाद मुझे मिला था माता रानी का प्रसाद, और माता रानी का प्रसाद खाकर मैं चला दूसरी बुकिंग में। सालिग्राम को फागपुर से बनबसा और बनबसा से उनके घर छोड़ने के दिए थे उनने मुझे 200 रुपये, और मैंने करे थे उनको 50 रुपये। फिर मैं पहुंच गया था घर पर, और मुझे अपनी धर्मपत्नी और अपनी बेटी और अपने भतीजा भतीजी को लेकर जाना था भजनपुर में, जहां पर मेरी दीदी की सास ने कन्या पूजन करने के लिए इन लोगों को बुलाया हुआ था। तो मैं टुक टुक से गया हुआ था इन लोगों को छोड़ने के लिए। कन्याओं की पूजा करने के बाद कन्याओं को बैठा दिया था खाना खिलाने के लिए, और इन लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। मैं भी खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद पहुंच चुका हूं रवि भाई की दुकान पर, जहां से मुझे कुछ सामान ले जाना था फागपुर में छोड़ने। फिर हमारे मालिक साहब उर्फ रवि भाई ने बोला कि आज आप पीछे बैठो, मैं आपका टुक टुक लेकर चलूँगा जहाँ पर मुझे सामान छोड़ना है। तो मैं पीछे बैठ गया था, और रवि भाई ने टुक टुक चलाकर जहाँ उनका माल पहुँचाना था वहाँ जा रहे थे हम दोनों टुक टुक लेकर। रवि भाई का माल छोड़ने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ बनबसा मार्केट में, जहाँ से मुझे फारलैंड से ले जाना है पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने के बाद मैं बैठा हुआ हूँ पिज़्ज़ा हाउस के अंदर, और थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। पिज़्ज़ा बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो बोले आप थोड़ी देर बैठ जाइए, पिज़्ज़ा बन जाएगा तो हम आपको दे देंगे। पिज़्ज़ा लेने के बाद मैं जा रहा हूँ शारदा मिठास भंडार वालों के वहाँ, क्योंकि मुझे वहाँ से 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक और गिलास लेनी है। पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लेके मैं पहुंच चुका हूं रवि भाई की दुकान पर, और सारे लोग काम पे लगे हुए अपने। तो रवि भाई बोले कि पहले पिज़्ज़ा खा लो, हाथ धोकर आ जाओ, क्योंकि ठंडा पिज़्ज़ा बेकार हो जाएगा, फिर आप खा नहीं पाओगे। तो इसीलिए सभी लोग हाथ धोकर पिज़्ज़ा खाने के लिए आ चुके हैं। सारे लोग आकर बैठ चुके हैं पिज़्ज़ा के सामने, और रवि भाई खोल रहे हैं पिज़्ज़ा का डब्बा, और सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं पिज़्ज़ा खुलने का। तो पिज़्ज़ा खुलने के इंतज़ार में सब लोग बैठे हुए हैं, और मैं पिज़्ज़ा खोलते हुए रवि भाई की वीडियो बना रहा हूँ। और पिज़्ज़ा को देखकर कोई रह नहीं पाया, अब सब लोग पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया है, और पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है सामने। पिज़्ज़ा खाने के बाद मुझे रवि भाई की दुकान से अनिल दा का स्टैंड छोड़ना था, तो मैंने अपने टुक टुक में स्टैंड रख दिया है, और मैं स्टैंड लेकर जा रहा हूँ अनिल दा के वहाँ। और हो चुकी है रात, और आज की सारी बुकिंग करने के बाद मैंने कमाए हैं 450 रुपये, 250 रुपये कैश और 200 रुपये ऑनलाइन। और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, फाटक लगा हुआ था। आप लोगों से मिलता हूँ कल नई सुबह नई ब्लॉग के साथ। ओके बाय, टाटा।